हेलो। बीएससी सेकेंड ईयर। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतर संक्रमण तत्वों के बारे में, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो कैटेगरी बनी हुई है। 4F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है, और 5F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका पोजीशन इनका पोजीशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में होता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, ये प्रथम ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड ग्रुप से ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर और यहाँ थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ग्रुप है, आवर्त सारणी का जो थर्ड ग्रुप है और फोर्थ ग्रुप है, उन दोनों के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन है। क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में पाए जा रहे हैं, इसलिए इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में पाए जाने वाले तत्व। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है। और एफ ऑर्बिटल कौन से कक्ष का होगा, इसके अकॉर्डिंग इनकी दो कैटेगरी बनाई गई, 4F और 5F। तो जो 4F हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन 4F में भरे जा रहे हैं, वो एलिमेंट लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए उनको लैंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है। 5F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों के भरे जाते हैं वो एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए उनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4F और ये 5F जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनका पोजीशन होता है। उनको आवर्त सारणी में अलग से नीचे शो किया गया है। जो लैंथेनाइड्स हैं, इनका स्टडी हम करते हैं एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक। 57 लैंथेनम है, जो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम लैंथेनाइड्स के साथ ही उसको स्टडी करते हैं। और जो एक्टिनाइड्स हैं, उनका एटॉमिक उसके अंतर्गत जिनका हम अध्ययन करते हैं, उनका एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक है। तो यहाँ पर कॉमन अगर हम देखें तो दोनों में ही एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इन दोनों सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें लास्ट के जो 3 सेल हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं। n-1 और n-2, जहाँ n मुख्य रूप से ns, n-1 n-1d के लिए, और n-2f ऑर्बिटल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं।
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मुख्य रूप से n-2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथेनाइड्स के लिए बात कर लेते हैं। तो लेंथेनाइड्स में जो एलिमेंट्स है लेंथेनम के बाद में, तो यहाँ सीरियम से स्टार्ट हैं। तो ये एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 6s2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d में गया, सिक्स एस टू के बाद 5d में गया और फिर 4f में। तो 4f में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये नई सीरीज स्टार्ट हो गई। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में कंटिन्यू भरे जाते हैं। ये जो सेल हैं, जैसे ये n हो गया, ये n-1 और ये n-2, इन तीनों की जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस बहुत कम रहता है। इस कारण ये तीनों सेल वैलेंसी सेल के रूप में भी बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें तो लेंथेनाइड्स +2 से लेकर +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्य रूप से सभी लेंथेनाइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। +2 और +4 जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो अब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। यहाँ पर +2 अवस्था मुख्य रूप से यूरोपियम EU के लिए स्टेबल होती है और वो इसलिए हम देख सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f7 6s2 विन्यास पाया जा रहा है। तो अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका विन्यास रह जाएगा 4f7, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह सीरियम +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन निकालकर स्टेबल फॉर्म बना देता है। तो इस प्रकार से ये 2 एलिमेंट अब नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा जो अदर कंपाउंड्स हैं वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये इनकी ऑक्सीजन स्टेट है। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथेनाइड्स में संकुचन हो रहा है। दैट मीन्स उसका जो साइज है वो साइज घट रहा है। तो अगर हम लेंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज लगातार घट रही है। इसलिए हम कहते हैं कि लेंथेनाइड्स का साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संकुचन हो रहा है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा,
तो उसका अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न क्या होगा कि जब ये आपको ध्यान है कि किसी भी एलिमेंट या एटम की साइज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसमें नंबर 1 नंबर ऑफ द सेल्स, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज और नंबर 3 स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये 3 फैक्टर है। जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ द सेल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यदि नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होते तो साइज भी इंक्रीज होता, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने पर लेंथेनाइड सीरीज में सेल की संख्या है वो कांस्टेंट ही रह रही है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग साइज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यूअस जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज का जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, साइज घटता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने इफेक्टिव कंडीशन में होता है तो वो साइज घटाता है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। तो लेंथेनाइड्स में हम देख रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-2f में भरा जा रहा है, n-2f में। तो यदि ये आउटर मोस्ट n सेल है, ये n-1 है और ये n-2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। ये जो यहाँ पर n-2 में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि n-2 F1 फिर F2 F3 लगातार इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका। तो उस n-2 इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो उतना अधिक इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ लेंथेनाइड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंस अगर देखें तो क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था n-1d में, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको डायरेक्ट रिपल कर रहा था या उन पर शिल्डिंग इफेक्ट डाल रहा था। लेकिन लेंथेनाइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, इसका जो शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ लगने वाला था वो यहाँ इस सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपनसेट हो जाएगा। इस वजह से जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज में तो कंटिन्यूसली एक एक इलेक्ट्रॉन n-2f में भर रहा है, लेकिन उसका उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। तो इस जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर डोमिनेंसी शो नहीं कर पा रहा है। तो तीनों फैक्टर में से जो 3 फैक्टर बताए थे किसके लिए, एटॉमिक साइज के लिए, पहला फैक्टर नंबर ऑफ द सेल, कोई चेंज नहीं, वो नेगलेक्ट हो गया। नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है, उसका इफेक्टिवनेस लगातार बढ़ रहा है। नंबर 3 स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, तो शिल्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इफेक्टिव फैक्टर कौन सा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि वो लगातार बढ़ रहा है तो नाभिक के आकर्षण बल आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिससे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जिसके कारण लेंथेनाइड का साइज भी घटता जाता है। तो हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो लेंथेनाइड्स हैं उनका साइज इस प्रकार से कम होने लग जाता है।
ये एक तरह से उनका रेडियाई के रूप में हम इनको शो कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसी को हम बोल रहे हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन।